नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सीएस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आने वाली है, जो कि काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रही है। राजस्थान में ये वैकेंसी प्रस्तावित की जा चुकी है, पर अभी जैसा कैडर नहीं बन पाने के कारण ये इसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसा कि अभी कुछ समय से कोरोना काल भी चल रहा है, इसकी वजह से भी ये लंबित चल रही है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में जैसे राजस्थान के अलावा अदर स्टेट में जैसे हरियाणा हुआ, दिल्ली है, बिहार है, और उसके अलावा जैसे केवीएस, एमवीएस, इनके अंदर भी ये वैकेंसी देखने को मिली, कई बार निकली हुई है इसमें। लेकिन राजस्थान में ये पहली बार प्रस्तावित हुई है और पहली बार से कैडर बनेगा, जो कि वैकेंसी पहली बार आई है। तो हम आज इसके बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फिलहाल जो राजस्थान में ये पहली बार आ रही है, तो हम इसी बारे में आज इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इसमें, और ये कब तक ये वैकेंसी आएगी और किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे, और इसका क्या पैटर्न रहेगा और क्या इसका सिलेबस है। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि जो हमें कंप्लीट एक तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक नोटिस जारी हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया उसको, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया गया है कि उन्हें काफ़ी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर टीचर्स की। ये शिक्षक भर्ती है जो आपके 3 स्टेज में आएगी। जैसा कि पहला आएगा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। और जो फ़िलहाल जो नोटिस था और जो फ़िलहाल गवर्नमेंट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ये इस वक्त ये वैकेंसी सिर्फ सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए ही आएगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी नहीं आएगी इसमें, या तो इनमें से बाद में कुछ समाज में जब प्रमोट कर दिए जाएंगे, या फिर इनके लिए कोई फ्रेश रिक्वायरमेंट निकाली जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर इसकी कोई भी फर्स्ट ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड की रहेगी। बट जैसा कि आप नोटिस में देख सकते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी इसमें नहीं थी, जो कि उन्होंने जैसा प्रपोज़ की है उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट जो हम बात करने जाएंगे वो रहेगा इसकी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी रहेगी इसके अंदर में। एज पर नोटिस एंड गवर्नमेंट स्पोक, द नंबर ऑफ वैकेंसी में बी 14,601, जैसे 14,601 वैकेंसी रह सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट नोटिस भेजा जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बीकानेर के, उन्होंने कहा था कि हमें पर एक स्कूल के ऊपर एक कंप्यूटर टीचर चाहिए। उसके अकॉर्डिंग टोटल ने 14,601 स्कूलों के हिसाब से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, जो कि ये ज़्यादा भी या कम भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मोटा तौर पे ये कह सकते हैं कि लगभग इतनी रहेगी। और इसी के अंदर जैसा कि ये देख सकते हैं कि लगभग 10,000 टीजीटी की रहेगी और 4,000 के समथिंग पीजीटी की रहेगी, ये वैकेंसी रहेगी। और इसके अंदर वो नेक्स्ट बता देगा कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन से कोर्स अलाउ होंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। जैसे तो इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होगी, ग्रेजुएशन से कम है वो अलाउ नहीं होंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगी। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस के अंदर से क्या डिग्री ली होगी, जैसा कि ये है BCA, BSc CS/IT, BTech CS/IT और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके साथ आपको PGDCA चाहिए होगा, श्योर नहीं हूँ बैचलर इंजीनियरिंग के लिए, बट विद PGDCA होगा तो हो सकता है। सिवाय इसके MCA और MTech CS/IT में, या MSc CS/IT में ये अलाउ रहेंगे। जैसा कि TGT के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगी, तो मिनिमम होगी BCA, BSc और BTech, ये इसमें अलाउ रहेंगे। और रहेगा जो कि है PGT के लिए, तो PGT के लिए MCA, MTech और MSc ये अलाउ रहेंगे। जैसे MCA और MSc IT वाले ये TGT में भी फॉर्म लगा सकते हैं, बट BCA वाले PGT में नहीं लगा पाएंगे, जैसे BCA BSc बैचलर डिग्री वाले PGT में नहीं लगा पाएंगे।
क्योंकि मास्टर डिग्री होती है वहाँ पे आपको सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है, जैसे कि पूरी प्रोग्रामिंग हुई या और भी प्रकार की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको टीचिंग करना। पर टीजीटी में उतना नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल बेसिक नॉलेज देनी होगी, तो उतना ज़्यादा इशू नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आपका चर्चा करने जा रहे हैं ये रहेगा इसके सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस रहेगा। जैसा कि हम सिलेबस से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं इसके कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो हम इसके बारे में बता सकते हैं पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पहली बार आ रही है तो अभी तक कोई श्योर नहीं क्या होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का होगा, ना इजी होगा ना टफ होगा, मॉडरेट लेवल का हो सकता है। और पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसा कि आपको इसमें 2 पेपर दिखाए जा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने इसमें नोट्स में मेंशन किया हुआ है, या तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लेंगे, जो या एक ही दिन हो सकते हैं या आगे पीछे ले सकते हैं कि आप पेपर फर्स्ट ले लिया फिर पेपर सेकंड ले लिया। जैसा कि आप राजस्थान एसआई के अंदर भी देखने को मिलता है कि 2 पेपर होते हैं, या तो उस प्रकार से, या फिर ऐसा करेंगे कि 2 पार्ट कर सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, जिसके अंदर अगर एक होगा आपका जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश ये हो सकती है, और ने जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और इसमें ये रह सकता है कि जो टीजीटी है उसके लिए लेवल थोड़ा इजी होगा, पीजीटी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। और एज़ पर हम बात करें अभी तक की, तो फ़िलहाल ऐसा कोई सिलेबस डिसाइडेड नहीं है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि एनवीएस, केवीएस, DSSS और भी एग्ज़ाम लेते हैं, तो उनके बेसिस के अकॉर्डिंग भी क्या सिलेबस हो सकता है। और बाकी कंप्लीट तो जैसा कि नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल पाएगा। तो हम बता देते हैं जैसा कि अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड हुआ या फिर 2 पार्ट हुए, तो पेपर फर्स्ट या पेपर पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से आ सकते हैं, जिसमें रहेगा जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश या दोनों। ठीक है, और जैसा कि बता दें इसके अकॉर्डिंग कि जो जीके है वो आपको जैसे कि राजस्थान में आएगी तो आपको पूरा राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ेगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स ये आपको पढ़ने होंगे। और इसी के हिसाब से और आप मैथ कर सकते हैं, मैथ होगी, मैथ जो मोस्टली ऐसा मान के चलो कि अब 10th लेवल तक की मैथ रहेगी इसमें। रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, रीजनिंग आपको टफ वाली बात नहीं। अगर आपने और भी पटवारी की या ग्राम सेवक या फिर राजस्थान एसआई की अगर आप तैयारी करते हैं तो इतना कोई लफड़ा नहीं रहेगा। और बता दो आपको जो जीके के लिए है, आप ये RBSC की जो बुक्स आती है 9 to 12, तो 9 to 12 की जो बुक्स है, आप जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड में चलती है उनका आप फॉलो कर सकते हैं, आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। और जिसमें से जैसे अगर आप जैसे कि पटवारी की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो पटवारी का और सिलेबस को फॉलो करता है, क्योंकि वो भी काफ़ी वाइड सिलेबस है जीके के रिगार्डिंग। और मैथ जैसा आप बताइए, मैथ आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, 10 तक की आप मैथ फॉलो कर लीजिए, 9 लेकर 6 से लेकर 10 तक की, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली सब आ जाएगा आपका, सब क्लियर रहेगा। और रीजनिंग के लिए भी आप जैसा कि राजस्थान पटवारी की है वो आप उसका फॉलो कर लीजिए फ़िलहाल, तो उसमें से ऐसा मान के चल लो कि उससे ऊपर नहीं जाएगा। और भी एग्जैक्ट तो जैसे कि आएगा तभी बता पाएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे। और नेक्स्ट जैसा कि हम बता देते हैं ये रहेगा हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश या तो दोनों ही हो सकते हैं इसके अंदर, या फिर दोनों में से आइदर दे सकते हैं कि या तो हिंदी इंग्लिश चूज़ के लिए दे सकते हैं। वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता पाएंगे कंप्लीट। तो इसमें मोस्टली आपको ग्रामर ही पढ़नी होगी और कुछ नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप जो कोई भी ग्रामर की बुक हो जिस राइटर की आपको अच्छी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसा कि एक अपने 9 to 12 के लिए नवीन व्याकरण नाम से चलती है, जैसे कि हाँ नवीन व्याकरण रहेगा 9 to 12 के लिए होती है, जो फ़िलहाल पहले चलती थी, अभी का तो मेरे को भी श्योर नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा ऐसा। तो ये बुक आप नवीन व्याकरण फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें इसके बारे में तो ये रहेगा कंप्यूटर साइंस आपका, जैसे कि या तो पेपर सेकंड होगा इसमें या सेकंड पार्ट होगा। जैसे इसके अंदर रहेगा आपका कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम बता देते हैं कि इसका सब्जेक्टिव पेपर क्या क्या हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बता दें कि एक रहेगा बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको पढ़नी होगी। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि अगर कंप्यूटर की डिग्री ली है तो बेसिक पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कई बार कुछ होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी लगते हैं, हम उनको सीरियस नहीं लेते हैं तो वो मिस हो जाते हैं, या फिर हम भूल जाते थे, हम उस अपने लेवल से उसको नीचे मान लेते हैं, तो वो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आपको नॉर्मल पढ़ना है, जैसा कि आपको MS ऑफिस हुआ, मेमोरी हुई, जैसे लाइक KB MB कितनी होती है, MB कितने, 1 MB में कितने KB होती है, 1 GB में कितने MB होते हैं, और ऐसे YB तक, YB ZB तक जैसे आपको ये याद करनी है। उसकी रिकॉर्डिंग आपको वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये भी आपको पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। और MS ऑफिस के अंदर आप मोस्टली अगर ये पढ़ेंगे, एक्सेल के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, शॉर्टकट्स की पूछी जा सकती है, काम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर आप जैसे डाटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटीज़, फायरवॉल, OSI मॉडल के साथ सातों लेयर्स आपको ये पढ़नी होगी। जैसा कि OSI मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा कंप्यूटर स्ट्रक्चर इस पर बेस होता है काफ़ी ज़्यादा, तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा ये, और काफ़ी इससे क्वेश्चन भी पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पढ़ना होगा, काफ़ी भी है। जैसे कहते ना, ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ मोटा मोटा पढ़ कह सकते हो, जिसमें जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये रहेंगे मोटे मोटे, इनको आपको तैयार करने होंगे। इसके अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम तो रहेगा DBMS भी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, जैसा कि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपको रहेगा एक SQL, इसकी मेरिट एंड डीमेरिट, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये आपको पढ़नी होगी। ज़्यादा डीपली नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको तैयार करने की। SQL की में आपको क्वेरीज ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि क्वेरी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि कौन सी क्वेरी क्या है, किसके लिए कौन सी यूज होती है, और इसके जो पार्ट है, 3 पार्ट, जैसे कि 4 पार्ट हैं, उनको भी आपको देखना होगा। और इसके नेक्स्ट टॉपिक है HTML, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग के अंदर होगा, वेब टेक्नोलॉजी और टैग। इसके अंदर टैग पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से टैग होते हैं, इससे ज़्यादा कोई पूछा नहीं जाएगा फ़िलहाल, जहाँ तक मेरा मानना है। और अब नेक्स्ट टॉपिक बात करें तो वो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++, जावा, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिंटैक्स लाइक क्लास सिंटैक्स, एरर सिंटैक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान रखना होगा, क्या होती है। करेक्ट सिंटैक्स पूछ ले वो बताना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ज़्यादा कोई डीपली ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाएगी, प्रोग्राम के बताओ ऐसा कुछ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बता सकते हैं आपको कहेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको मेमोरी हायरार्की, हार्डवेयर स्ट्रक्चर, ये आपको तैयार करने होंगे, जो इससे भी आपको क्वेश्चन पुट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको मॉडल्स लाइक वाटरफॉल मॉडल, कन्वेंशनल मॉडल, और इसके गाड़ी बेसिक नॉलेज आपको रखनी होगी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे आपको काफ़ी सवाल पुटअप होने के चांसेस हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्सेप्ट, जैसे ये भी आपको पढ़नी होगी, जिसके अंदर आपको गेट्स हो गए, बाइनरी कन्वर्जन हो गया, कोडिंग सिस्टम हो गया, और काउंटर एंड रजिस्टर। इसके रिकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको जैसे एक कन्वर्जन होगा, बाइनरी कन्वर्जन, ये कैसे किया जा सकता है, इसके और गेट्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ऐसे बहुत सारे हैं, वो सारी, तो वो आपको मोस्टली प्रेफर करने होंगे। अब इसके नेक्स्ट हम बात कर लें कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो मिनिमम ग्रेजुएट है और जिसका कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री है। जैसे आप पहले पर बता चुका हूँ, जैसे BCA, BSc, CS, IT, BTech, CS, IT, MCA, MSc, MTech, और जैसे PGDCA भी, लेकिन PG सिर्फ इंडिविजुअली अलाउड नहीं होगा। वो जैसे आप BCA की बात किया हुआ है, BSc की बात किया हुआ तो वो अलाउ होगा। और या फिर जैसे कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, जैसे कि अगर मान लो आपने BA और BCom के साथ किया तो वो आपको नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा इसमें। लेकिन जैसे कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको कोई ऐसा कोर्स जिसके अंदर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन वो एक जैसे सब्जेक्ट होने की वजह से वो कंप्यूटर डिग्री नहीं मानी जाएगी, तो उस केसेस में अगर उन्होंने PGDCA किया तो अलाउ हो सकता है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर जैसे विज्ञप्ति आएगी इसकी, जब भी नोटिफिकेशन निकालेगी गवर्नमेंट, तो हम आपको कंप्लीट बता दिया देंगे इस बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग आप जिन्होंने जो भी कैंडिडेट है उन्होंने इसमें डिग्री ले रखी है, तो कि वो प्रिपरेशन तैयार रखे, कभी वैकेंसी आ सकती है। और ये पहला मौका तो चांस काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद में चांस नहीं रहेंगे हमारे
लगने के इसमें। तो सबसे नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम। इसमें रहेगा सबसे जो मेन टॉपिक है अपना, कि हम इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगी आपकी सेल्फ़ स्टडी, कि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा फोकस करना है, आपको बुक से पढ़ना है। जो टॉपिक है जैसे यूट्यूब से देख सकते हो आप, या कहीं और माध्यम से जहाँ से भी आपको टॉपिक मिले वो आप पढ़ सकते हो। जितने मैंने बताए उनमें से भी आप तैयार कर सकते हो, या इसके अलावा आपको कहीं से और भी इन्फॉर्मेशन मिले उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप कोई भी ऑफलाइन दे सकते हो, बुक लेके आ सकते हो, या ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ है वो आप फॉलो कर सकते हो। उससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ठीक है, जीके मैथ के लिए आप फॉलो कर सकते 9 to 10 की बुक, जैसे मैंने बताया है। जीके के लिए सॉरी आप 9 to 12 बुक फॉलो कर लीजिएगा। मैंने गलती से 10th लिख दिया यहाँ पे। और हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ग्रामर की बुक फॉलो करिएगा, किसी भी राइटर कर सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए मैंने आपको रिकमेंड की थी, आपको नवीन व्याकरण वो कर सकते हैं। और आप उसके अलावा आप इंग्लिश की कोई भी कर सकते हो। इंग्लिश का मुझे फिलहाल किसी राइटर का ध्यान में नहीं आ रहा है किसकी बेस्ट है, तो आप पता कर लीजिए जैसे कि। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बारे में अपने जो सब्जेक्टिव है, कि कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन सी बुक फॉलो करें। तो फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा एग्जैक्टली से इससे कोई गाइड आई नहीं है, लेकिन जब गाइड आ जाएगी तो वो गाइड फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट पढ़े जितने भी, आप उन बुक्स को फॉलो करिए, उनसे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो रिसेंटली किया है, इसको टाइम हो गया तो आप अरेंज कर लीजिए, या फिर कहीं से और टॉपिक ले सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और जब तक आएगी तब तक आपकी काफ़ी तैयारी भी हो चुकी होगी, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बुक्स के अकॉर्डिंग हो गया। तो इसके अलावा आपको किसी प्रकार और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में आपको वीडियो बना देंगे, ताकि कोई आप अपने आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों यही अपना वीडियो ख़त्म होता है, और इसी के साथ हम एंड करते हैं। तो आपको स्टडी CS देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपको किसी प्रकार सवाल हो तो आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा कि आपको किस प्रकार के सवाल हैं, या फिर आपको किस प्रकार के और टॉपिक्स के बारे में वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको इसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। और प्लीज़ इस आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हम आपको मोटिवेशन मिलता था कि हम आपके लिए और नई नई वीडियो इस प्रकार की लाइक लेके आ पाएँ। ओके तो गाइस चलो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं एंड कर देते हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, और शेयर करिए। धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी है सेफ रहिए।